नमस्कार। मैं मनोज गुप्ता। पिछले दिनों आपसे वादा किया था कि मैं अगली वीडियो में आपको किस तरह से आर्थिक अमीर बनने का मतलब है कि आर्थिक स्थिति से मतलब कि आर्थिक स्थिति किस तरह से बढ़िया हो। हम लोग जो मिडिल क्लास के ट्रैप में फंसे हुए हैं, इस ट्रैप में हम लोग खुद ब खुद फंसते हैं। अब हाल ही फिलहाल में आपको बोनस बोनस मिला हुआ है या मिलने वाला है दिवाली में। उस पैसा को क्या करेंगे? कोई पुराना मोबाइल अच्छा है किंतु उसको वो मोबाइल अच्छा नहीं लग रहा, वो नया मोबाइल लेगा। किसी को एलसीडी लेना है, किसी को कपड़ा लेना है, किसी को घूमने जाना है, किसी को ज्वेलरी बनाना है, किसी को बहुत सारा ज़रूरतें होती नहीं है किंतु दिखावा के कारण से। और हाँ, हम लोग जो है एक दिखावा में भी अपना पैसा को और समय को व्यर्थ करते हैं। एक धनवान व्यक्ति वो कभी दिखावा नहीं करता है, वो एक साधारण सा रहता है। किंतु जिसके पास में धन का किल्लत है, धन की कमी है, वो हमेशा दूसरे को ये दिखलाना चाहता है कि हम किसी से कम नहीं। और जिसके कारण से खुद ब खुद वो मिडिल क्लास के ट्रैप में फंसा का फंसा ही रह जाता है। बिल गेट्स ने कहा था कि गरीबी में पैदा होना कोई गलत बात नहीं है, किंतु गरीबी में मरना ये सबसे बुरी बात है। तो हम लोगों को गरीबी में मरना नहीं है, हम लोग पैसा का सदुपयोग करें। बहुत सारे आदमी अनभिज्ञ होने के कारण से पैसा को बैंक में रख देते हैं, फिक्स डिपॉजिट करते हैं, कोई एलआईसी में पैसा लगा देता है। किंतु आज बैंक में मान लीजिए कि आज आप 10,000 दिए और 10 साल बाद वो पैसा आपको 25,000 मिला या 50,000 मिला। 10 साल बाद किंतु महंगाई जो है 10 गुना रफ्तार से बढ़ेगी। जो सामान आज 100 रुपया में मिल रहा है, वो सामान जो है आपको कम से 500 700 1000 रुपये में मिलेगी। एक्चुअल में सरकार जो दिखाती है कि 5% 8% इन्फ्लेशन रेट, वो इन्फ्लेशन रेट वो दिखाती तो सही है, किंतु वो जो जो चीज़ में इन्फ्लेशन कम होता है वो हम लोग का ज़रूरत ही नहीं आता है। जैसे हम लोग को पेट्रोल चाहिए, अनाज चाहिए, दवा चाहिए, तो जो बेसिक चीज़ है इसमें इन्फ्लेशन बहुत है। आप मेडिकल में जाइए, आपको 30-30% ईयरली आपको इन्फ्लेशन मिलेगा। इसलिए इससे निकलने का एक नया नया क्या है, बहुत पुराना है, बहुत सारे लोग जानते हैं किंतु मानते नहीं हैं। ये भी बात है समाज में, आप अगर जानो और बताओ तो इस पे यकीन ही नहीं करते हैं। एक तो जानते नहीं है और बताओ तो मानते नहीं है। आप अपने पैसा को थोड़ा थोड़ा
पैसा अगर आप SIP कर लें, SIP मतलब म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड और बैंक में क्या अंतर है मैं आपको बताता हूँ। बैंक जो है आपको सिर्फ मूलधन के ऊपर में इंटरेस्ट, ब्याज देता है, किंतु म्यूचुअल फंड में क्या है कि इसमें चक्रवृद्धि के दर से आपको ब्याज मिलता है। जैसे बैंक में आपको 10,000 रुपये आपको ब्याज मिलेगा, फिर अगला महीना फिर 10,000 रुपये ब्याज मिलेगा। ऐसे करते करते आप पैसा को ग्रो करेंगे। उसमें ग्रो होता है, बहुत स्लो होता है, इन्फ्लेशन के मुकाबले उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। किंतु SIP करेंगे, म्यूचुअल फंड करेंगे ना, उसमें क्या होता है कि चक्रवृद्धि, आज 100 रुपया, उसका मान लीजिए कि आपका उसका प्रॉफिट हो गया 10 रुपया, तो 110 वो ऐड होगा 110, फिर अगले महीना 110 पे आपको मिलेगा प्रॉफिट। इस तरह से जो है आपको एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ। आप शतरंज का बोर्ड तो आप जानते ही होंगे, जिस पे शतरंज खेला जाता है, उस पे जो है पहले घर पे एक दाना डालिए चावल की या अनाज की, दूसरे घर में 2, तीसरे घर में 4, चौथे घर में 8, पांचवें घर में 16, ऐसे करते करते 64 खानों में जाएंगे। आप यकीन नहीं मानोगे कि इतना अनाज का दाना होगा जो पूरा विश्व में अनाज मिला देने से भी उतना नहीं होगा। किसी को मान लीजिए कि किसी को 1 लाख रुपया महीना दिया जा रहा है, और किसी को 1 रुपया दिया जाएगा, आज, कल 2 रुपया, परसों 4 रुपया, तरसों 8 रुपया। इस तरह से करते करते जो 1 लाख रुपया पा रहा है उससे कई गुना ज्यादा वो जो 1 रुपया से स्टार्ट किया था वो हासिल करेगा। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि आप लोग सिर्फ आप अपने नज़दीकी किसी भी म्यूचुअल फंड एजेंट या आप खुद से अभी ऑनलाइन ऐप है, HDFC बैंक हुआ, आपका कोटक महिंद्रा हुआ, ग्रो हुआ, नाभी ऐप हुआ, बहुत सारे ऐप हैं जिस पे आपको यकीन हो उस पे एक अपना अकाउंट खुलवाइए या किसी एजेंट के जरिए अकाउंट खुलवाइए, और उसमें प्रति महीना आप पैसा को जमा करते जाइए। मैं आपको उदाहरण के रूप में मैं बता रहा हूँ, आप 500 रुपया, 500 रुपया से अगर सिप स्टार्ट करेंगे, सिप मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, 500 रुपया। और हाँ, ये जो होता है लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर शॉर्ट टर्म में करना चाह रहे हैं तो फिर आप बैंक में जाइए। इसमें कम से कम आपको 10 साल, 15 साल, 20 साल, इससे भी ज़्यादा हो तो उस उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। आप 500 रुपया करके प्रत्येक महीना देंगे 10 साल तक, आपको
रिटर्न मिलेगा 1,39,329 रुपया। ये मैं मिनिमम 15% के हिसाब से, आप किसी भी म्यूचुअल फंड कोई भी कंपनी का आप लीजिए, कम से कम 15% आपको रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, मिलता ही मिलता है। हाँ, अगर कोई देश में लड़ाई लग गया, कोई ऐसा भूचाल आ गया जिसमें पूरा मार्केट ही गिर गया, तो उसकी बात अलग है। कि म्यूचुअल फंड कंपनियां क्या है कि बढ़िया बढ़िया शेयर में उसका पैसा इन्वेस्ट करती है और उससे जो कमाती है वो सभी में बांट देती है। अब 10 साल में 1,39,329 रुपया, अगर यही पैसा अगर 15 साल तक जमा कर रहे हैं तो 3,38,432 रुपया। अगर 20 साल तक आपने जमा किया 500 रुपया करके प्रत्येक महीना, तो 7,57,977 रुपया। कम से कम 15%। अगर इससे मार्केट अगर ऊपर गया, अगर इससे अच्छा रिजल्ट 20 भी जाता है किसी साल में, आप घबराइएगा मत कि किसी साल मान लीजिए कि आपको 10% मिला है, किसी साल आपको 34% मिल गया, किसी परसेंट 40% मिल गया, किसी साल 15% मिला, किसी साल 20% मिला। मतलब ये जो है ऊपर नीचे ग्राफ जाते रहता है। उसका एवरेज अगर निकाला जाएगा तो 15% लमसम आता ही है। आप इसी तरह से 1,000 रुपया करके 10 साल तक अगर किसी म्यूचुअल फंड में सिप करते हैं तो 10 साल बाद आपको रिटर्न मिलेगा 2,78,657 रुपया। 15 साल में मिलेगा आपको 6,76,863 रुपया। 20 साल में मिलेगा 15,15,955 रुपया। 2,000 रुपया करके अगर प्रत्येक महीना दे रहे हैं 10 सालों तक, आपको रिटर्न मिलेगा 15% के हिसाब से 5,57,315 रुपया। 15 सालों में 13,53,726 रुपया। 20 साल में 30,31,910 रुपया। अगर 6,000 करके आप प्रत्येक महीना 10 साल तक देते हैं तो 16,71,944 रुपया। 15% के हिसाब से, मैं सभी 15% के हिसाब से ही बता रहा हूँ। 15 साल देंगे तो 40,61,179 रुपया। 20 सालों तक देंगे 6,000 रुपया करके तो 90,91,730 रुपया मिलेगा। अगर 10,000 रुपया प्रत्येक महीना सिप कर रहे हैं, 10 सालों में मिलेगा आपको 27,86,573 रुपया। 15 सालों में 67,68,631 रुपया। 20 सालों में आपको मिलेगा 1,51,59,550 रुपया। अगर 15,000 करके 10 साल तक दे रहे हैं तो आपको रिटर्न मिलेगा 41,79,000 क्षमा कीजिएगा, 41,79,859 रुपया। 15 सालों में मिलेगा 1,51,946 रुपया। और 15,000 रुपया प्रत्येक महीना जमा करेंगे 15% के हिसाब से 20 साल तक,
तो आपको रिटर्न मिलेगा 2,27,39,325 रुपया। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये था कि हम लोग इधर उधर अनाप शनाप बेफिजूल का खर्चा ना करके कुछ पैसा हम लोग सिप में डालें और उसमें बहुत तेजी के साथ में आपका क्रेडिट कार्ड का भी जो पेनल्टी वगैरह होता है वो भी इसी तरह से चक्रवृद्धि ब्याज के तरह से ही वो भी लेता है। आज अगर आपने 2,000 रुपया अगर नहीं दिया तो अगले महीना आपको 2,200 रुपया देना होगा, किंतु उसके अगले महीने उस पूरा 2,200 पे वो फिर इंटरेस्ट लेगा, वो इंटरेस्ट का इंटरेस्ट लेगा। इसी तरह से सीप में भी है। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।